हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट मैथ पे स्वागत है। दोस्तों, हमने अपने पिछले वीडियोज में जो है प्रतिशत के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में चर्चा की थी कि प्रतिशत को भिन्न में और भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदला जाता है। ठीक है, तो अब हम इसी टॉपिक को थोड़ा आगे लेकर चल रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं का पर आधारित प्रश्न। किस पर आधारित प्रश्न? का पर आधारित प्रश्न। ठीक है, का पर मतलब का कितना प्रतिशत, का कितना प्रतिशत। जो भी इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं उनमें थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, बहुत सारे लोग इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। क्वेश्चन बहुत आसान होता है लेकिन इसमें थोड़े बहुत कंफ्यूजन होते हैं। जैसे देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को हमने 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है। जैसे नंबर 1 है एक्स वाई का कितना प्रतिशत है, का कितना प्रतिशत है। ठीक, और दूसरा क्वेश्चन है एक्स का कितना प्रतिशत। दूसरा टाइप है एक्स का कितना प्रतिशत वाई है। ठीक, और तीसरा टाइप है एक्स प्रतिशत का एक्स प्रतिशत वाई प्रतिशत का कितना प्रतिशत है, प्रतिशत है। ठीक है, तो ये 3 टाइप आपके सामने नोट है। एक्स वाई का कितना प्रतिशत है, दूसरा है एक्स का कितना प्रतिशत वाई है, और तीसरा है एक्स प्रतिशत वाई प्रतिशत का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो देखो कलर चेंज कर ले पहले। हाँ, तो जब भी इस टाइप, तो हम सबसे पहले इसको बेसिक तरीके से देखते हैं कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरीके से इसको बेसिक रूल से कैसे किया जाता है। तो जब भी जहां पे कामा का सिंबल होता है, जैसे यहाँ पे जो कामा का, तो इसको हम बराबर के इसके स्थान पे क्या रख देते हैं, बराबर रखते हैं, इक्वल टू। ठीक है, तो x बराबर y हम मानते हैं x y का p प्रतिशत है। कितने प्रतिशत? p प्रतिशत। ठीक है, तो हमने लिखा x बराबर y का p प्रतिशत, मतलब x जो है y का p प्रतिशत है। तो देखो हल करते हैं इसको। x बराबर y का के स्थान पे किसका सिंबल लगता है, गुणा का, p प्रतिशत के स्थान पे अपॉन 100। ठीक है, तो अब हमें निकालनी है वैल्यू p की, क्योंकि हमने p माना हुआ है, तो हमें p की वैल्यू निकालनी है। जो p की वैल्यू निकालेंगे तो y और 100 ये जो है सपरिवार बराबर के उधर चला जाएगा। ठीक है, तो x इंटू 100 अपॉन y बराबर कितना हो जाएगा, p। ठीक है, तो इतना हो गया, x इंटू 100 अपॉन y बराबर p। तो ऐसे ही अब अगला आगे देखते हैं क्या कह रहा है। अभी इसको बताएंगे इसमें क्या कैसे किया जाता है, बिल्कुल इसको अभी इसका डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। पहले इन तीनों को एक साथ देख लेते हैं, फिर तीनों का एक साथ डाउट क्लियर करेंगे। तो x का कितना प्रतिशत y है, तो इसमें क्या है, हम मानेंगे x का p प्रतिशत y है, x का p प्रतिशत। तो x का p प्रतिशत बराबर किसके हो जाएगा, y के। x का p प्रतिशत किसके बराबर होगा, y के बराबर। तो x का मतलब x गुणे p अपॉन 100 इक्वल टू कितना हो जाएगा, y। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, p की। किसकी वैल्यू निकालनी है, p की। तो p बराबर 100 इंटू में चला जाएगा उधर, तो y इंटू 100 अपॉन x, ये तो होगा। ऐसे इधर वाले में x प्रतिशत y प्रतिशत का कितना प्रतिशत है, इधर भी वही करेंगे। कितना प्रतिशत है, p प्रतिशत मान लेंगे। तो x मानेंगे x प्रतिशत जो है y प्रतिशत का p प्रतिशत है। तो x प्रतिशत बराबर y प्रतिशत का p प्रतिशत। ठीक है, तो x प्रतिशत x को कन्वर्ट करेंगे तो x अपॉन 100 प्रतिशत है अपॉन 100 हो जाएगा, बराबर y प्रतिशत है अपॉन 100 हो जाएगा। का के स्थान पे गुणा का सिंबल, p प्रतिशत है अपॉन 100 हो जाएगा। तो 1 अपॉन 100 से ये 100 कैंसिल हो गया, बचा क्या, हमें निकालनी वैल्यू किसकी निकालनी है, सबसे पहले ये चेक कर लो। हमें वैल्यू निकालनी है p की, जो बचा सब परिवार उधर चला जाएगा। तो x ये y इधर आएगा, अपान में हो जाएगा, अपान y इंटू 100 बराबर p। ठीक है, ये निकल के आया, इधर ये निकल के आया था और इधर ये था, ये तो था।
अब देखो, तो अब इसमें क्या किया जाएगा कि देखो हमने क्या देखा यहाँ पे, जब एक्स वाई का कितना प्रतिशत था तो एक्स अपान वाई इंटू 100 हुआ, और इधर जब x का कितना प्रतिशत y था तो y अपान x इंटू 100 हुआ, और x प्रतिशत y प्रतिशत का कितना प्रतिशत था तो x अपान y इंटू 100 हुआ। तो इसमें एक चीज हमने नोटिस की कि दो जिसके साथ का प्रतिशत, y का कितना प्रतिशत, x का कितना प्रतिशत, और यहाँ पे y प्रतिशत का कितना प्रतिशत, तो जिसके साथ का प्रतिशत जुड़ा हुआ है वो वैल्यू अपान में है। देखो इस चीज को नोटिस करो, यहाँ पे क्या है, y का कितना प्रतिशत था तो वैल्यू y अपान में आई, x का कितना प्रतिशत था तो वैल्यू x अपान में आई, y प्रतिशत का कितना प्रतिशत था तो वैल्यू y अपान में आई। तो इस टाइप का जहां पर भी क्वेश्चन होगा तो सबसे पहले क्या देखेंगे, जिसकी वैल्यू, जिसका प्रतिशत पूछ रहा है, जिसके साथ का कितना प्रतिशत, जिसके साथ का कितना प्रतिशत दिया है उस वैल्यू को हमेशा किसमें कर देंगे, अपान में। किसमें कर देंगे, हर में। जिसके साथ का कितना प्रतिशत लगा हुआ है वो वैल्यू हमेशा अपान में रखी जाएगी, मतलब हर में रखी जाएगी, और जो अदर वैल्यू है उसको अंश में रख के 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। मतलब सिर्फ कंफ्यूजन यही होता है कि जैसे यहाँ पे एक्स वाई का कितना प्रतिशत था और एक्स का कितना प्रतिशत वाई है, तो इसमें लोग गलती कर देते हैं, कहीं एक्स को ऊपर रख देते हैं वाई को नीचे, या कहीं वाई को ऊपर रख देते हैं और एक्स को नीचे। गलतियां ये होती है, सिर्फ यही गलती होने की वजह से पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इस गलती को बचने के लिए मैंने ये तरीका होता है, जिसके साथ का कितना प्रतिशत जुड़ा हो उसको हमेशा अपान में रखेंगे, हमेशा हर में रखेंगे। जिसके साथ का कितना प्रतिशत जुड़ा हुआ होगा उसको हमेशा हर में रखेंगे, बाकी वैल्यू को अंश में रखकर 100 से मल्टीप्लाई करा दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे कह दिया जाए अगर कि 2 3 का कितना प्रतिशत है, अगर क्वेश्चन होता 2 3 का कितना प्रतिशत है, तो जब का कितना प्रतिशत किसके साथ दिया है, 3 के साथ, का कितना प्रतिशत किसके साथ दिया है, 3 के साथ, अपान में 3 कर दिया, जो बचा मतलब जो वैल्यू थी उसको हमने क्या कर दिया, ऊपर कर दिया इंटू 100, काट पीट लेंगे, जो वैल्यू निकल के आएगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसको काटेंगे, कितना निकल के आएगा, 66 सही, मतलब 66 सही 2/3%। ठीक है, ऐसे अगर हमारा क्वेश्चन होता कि जो है 450 250 का कितना प्रतिशत है, अगर क्वेश्चन होता 450 250 का कितना प्रतिशत है, तो हम क्या करते, का कितना प्रतिशत, का कितना प्रतिशत जिसके साथ दिया है उसको किसमें लिखेंगे, अपान में, ऊपर 450 इंटू 100, काट पीट लेंगे, 0 से 0 कैंसिल, इससे काटेंगे 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 और 5 25, फिर से 5 से कट जाएगा, 5 9 45 और 0 9 दूनी 18, मतलब 180% आ गया। कितने प्रतिशत होगा, 180%। इसी टाइप से अगर क्वेश्चन होता कि जो है 3 का कितना प्रतिशत 2 है, अगर क्वेश्चन होता कि 3 का कितना प्रतिशत 2 है, तो जब यहाँ पे अगर बात करता 3 का कितना प्रतिशत 2 है तो हम क्या करते, देखो बताया का कितना प्रतिशत जिसके साथ होगा उसको कहां पे कर देंगे, अपान में, अपान में 3 कर दिया, 2 ऊपर हो गया इंटू 100, क्या कर रहा था, 3 का कितना प्रतिशत 2 है, तो जिसके साथ का कितना प्रतिशत लगा उसको अपान में रख दिया, बाकी वैल्यू ऊपर इंटू 100, काट पीट लेंगे, जो आएगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, हाँ तो चलिए आगे अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि अगर किसी संख्या का 16 सही 2/3% इसी में जोड़ दिया जाए तो 4956 बनती है, तो संख्या क्या है, 4956 बनती है, वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका अगर बेसिक कॉन्सेप्ट देखा जाए तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम वास्तविक संख्या को x मानेंगे, क्या करेंगे, वास्तविक संख्या को x मानेंगे। इसको देखो 3 तरीके से लगाया जा सकता है, जिसमें एक बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, दूसरा उससे थोड़ा सा ऊपर, और तीसरा जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट का हम यूज करेंगे। ठीक है, तो हम
इस क्वेश्चन के लिए हम तीनों कॉन्सेप्ट आपको बताने वाले हैं, फिर बाकी सारे जो भी क्वेश्चन है हम इसी कॉन्सेप्ट से करेंगे। तो देखो, अगर बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट देखा जाए तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होगा हमारा, वास्तविक संख्या सबसे पहले हम क्या मानेंगे, एक्स में फिर उसी का 16 सही 2/3% जोड़ेंगे, मतलब एक्स का 16 सही 2/3% बराबर कितनी हो जाएगी, 4956। इस इक्वेशन को हल करके हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, हम क्या कर सकते हैं, x गुणे, अब क्या कह रहा है, 16 सही 2/3%, क्या कह रहा है, 16 सही 2/3% जो है अगर इसी में जोड़ दिया जाए, देखो मैंने बताया था कि कोई भी संख्या होती है वो अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है। अब क्या कह रहा है, 100% में अगर 16 सही 2/3% और जोड़ दिया जाए तो कितना बन जाएगा, 116 सही 2/3, कितना बन जाएगा, 116 सही 2/3%, और वो कह रहा है किसके बराबर है, 4956 के बराबर। तो अगर हम x का 116 सही 2/3% निकालेंगे तो वो किसके बराबर होगा, 4956 के बराबर, किसके बराबर होगा, 4956 के बराबर। तो इसमें भी इस इक्वेशन को हल करके x की वैल्यू निकाली जा सकती है, ठीक है, इस इक्वेशन को हल करके x की वैल्यू निकाली जाएगी। लेकिन अगर इस इक्वेशन से करो या इस इक्वेशन से कम 1-2 मिनट तो लगा ही दोगे, ठीक है। तो हम इनमें से किसी भी कॉन्सेप्ट का यूज नहीं करेंगे, हम करेंगे अपने ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट का यूज। तो देखिए इसमें क्या है, कैसे करते हैं इसको, तो 1 मिनट इसको पहले क्लियर कर दें। तो देखिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले हमें देखना है कि कितने परसेंट दिया हुआ है, क्या दिया है, 16 सही 2/3%, क्या दिया है, 16 सही 2/3%, यही दिया है ना। हमने आपको 16 सही 2/3% की एक वैल्यू बताई हुई थी, पिछले वीडियो में हमने बताया था कि 16 सही 2/3% किसके बराबर होता है, सिर्फ इसीलिए बताया था कि वो सारी वैल्यू इसीलिए कह रहे थे कि उनको दिमाग में बसा लो, क्योंकि इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस में उसका यूज करके हम जो है क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कर सकते हैं। जो भी वैल्यूज बताई थी उनका यूज करके हम बहुत सारे क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। जैसे ये 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% की वैल्यू कितनी होती है, 1/6, कितनी होती है, 1/6। तो हमें ध्यान रखना है कि 16 सही 2/3% की वैल्यू कितनी होती है, 1/6। अब हम इसके आधार पर क्वेश्चन को करेंगे और देखना कितनी आसानी से हो जाता है क्वेश्चन। क्या कर रहा है, अब क्वेश्चन क्या कर रहा था, अगर किसी संख्या का 16 सही 2/3% इसी में जोड़ दिया जाए तो संख्या 4956 बनती है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा सा और बताते हैं। जैसे दिया है, अगर मान लिया कोई चीज दी है 25%, क्या दी है, कोई चीज अगर 25% के बराबर है, 25% की वैल्यू कितनी होती है, 1/4, कितनी होती है, 1/4। तो तो एक चीज ध्यान रखना कि जो है ये जो अपान में वैल्यू होती है, जो भी परसेंटेज होता है उसकी जो अपान में, अगर किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदला जाए उसके अपान में जो वैल्यू आती है वो होती है उसकी वास्तविक वैल्यू, ये होती है वास्तविक संख्या। क्या होते हैं, वास्तविक संख्या। अभी इसको भी समझाएंगे कैसे क्या क्या होता है ये वास्तविक संख्या। और जो ये ऊपर वैल्यू दी होती है ये होती है प्रतिशत रिजल्ट। क्या होता है, प्रतिशत रिजल्ट। ये जो अपान में संख्या होती है ये वास्तविक संख्या होती है, और जो ये ऊपर वैल्यू होती है उसका प्रतिशत मान होता है, प्रतिशत परिणाम होता है। जैसे अगर मान लिया हमारे पास, जो वास्तविक संख्या का मतलब हो गया, अगर हमारे पास मान लो 4 है, अगर मान लो हमारे पास कोई संख्या 4 है, तो जब उसका प्रतिशत निकालेंगे, मतलब 25% निकालेंगे, तो किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर। अगर हमारे पास कोई संख्या 4 है, मान लो हमारे पास कोई संख्या है 4, या हमारे पास 4 रुपए है और कह दिया जाए इसका 25% किसी और को दे दो, तो इसका मतलब हमें कितने देने पड़ेंगे, 1 रुपया देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा, 1 रुपया। तो याद रखना जो भी अपान में संख्या होती है वो उसका वास्तविक मान होते हैं, मतलब वास्तविक संख्या होती है, और जो ऊपर संख्या निकल के आती है वो उसका प्रतिशत रिजल्ट होती है। ठीक है, तो देखो, तो अब देखते हैं इसको। तो इसी तरीके से जो हमारा 16 सही 2/3% है, जो हमारा ये 16 सही 2/3% है, ये किसके बराबर है, 1/6 के बराबर। अब इसमें 6 जो था ये वास्तविक संख्या है, मतलब जो ये संख्या थी ये वास्तविक संख्या है, ठीक है, ये 6 जो है वास्तविक संख्या है।
और ये इसमें ये जो 1 है ये 6 का 16 सही 2/3% है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी संख्या का मान लो 6 का 16 सही 2/3%, मतलब 6 का 16 सही 2/3% क्या हो गया, 1 6 का 16 सही 2/3% दोनों को आपस में क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया। जब दोनों को आपस में जोड़ दिया गया तो कितना, 6 और 1 7, कितना बना 7। तो जब दोनों को आपस में जोड़ दिया गया तो कितना हो जाता है 4956, मतलब हमारे अकॉर्डिंग 7 हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है 4900, कितना हो जाता है 4956 हो जाता है। ठीक, तो जब हमारे अकॉर्डिंग ये 7 हो रहा था, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 4956 हो रहा था, तो देखते हैं कि 1 की वैल्यू कितनी निकल के आती। तो 7 की वैल्यू 4956, तो काट देंगे 7 एकम 7, इधर 7 सत्ती 49, 0 7 अठी 56, तो 1 की वैल्यू कितनी निकल के आई 708, कितनी निकल के आई 708 हम लेकिन यहाँ पे वास्तविक संख्या हमारी कितनी थी 6। क्वेश्चन क्या कह रहा है, वास्तविक संख्या की वैल्यू ज्ञात कीजिए, मतलब वास्तविक संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे हमारे अकॉर्डिंग वास्तविक संख्या कितनी थी 6, तो देखते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वास्तविक संख्या क्या निकल के आएगी। तो 1 की वैल्यू कितनी है 708, तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 708 गुणे 6, गुणा करा दो, 6 अठे 48 की 8, हासिल लगे 4, 6 सत्ते 42, कितना हो जाएगा 4248। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से जो भी क्वेश्चन है हम सबसे पहले उनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके फिर डायरेक्ट वैल्यू उनकी निकाल सकते हैं। जैसे इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या करा, अगर किसी संख्या का 6 सही 2/3%, क्या करा, अगर किसी संख्या का 6 सही 2/3% इसी से घटा दिया जाए। पहली बार क्या किया गया था, जोड़ा गया था। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या किया गया, जोड़ा गया, और इसमें क्या करा, इसमें से घटा दिया जाए, तो संख्या 5670 बनती है। ठीक है, संख्या क्या कह रहा है 5670 हो जाती है। तो वास्तविक संख्या हमने बताया जो भी प्रतिशत दिया हो, 6 सही 2/3% दिया, इसको हम क्या कर देंगे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो 6 सही 2/3% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना निकल के आएगा 1/15, क्योंकि 6 सही 2/3% की वैल्यू कितनी होती है 1/15 होती है। अब देखो ये हमारे पास 15 क्या था, वास्तविक संख्या, 15 क्या है वास्तविक संख्या है। अब उसमें कितना घटाया गया 6 सही 2/3, मतलब उसमें से 15 में से अगर एक, ये जो ऊपर वाली वैल्यू बताया था ये वास्तविक संख्या, नीचे वाली वैल्यू वास्तविक संख्या होती है, और ये होता है हमारा परिणामी, मतलब प्रतिशत रिजल्ट। ये क्या होता है प्रतिशत रिजल्ट। अगर 15 का 6 सही 2/3% निकाला जाए तो कितना निकल के आएगा 1। तो क्या करा, अगर 15 थी, वास्तविक संख्या 15 थी और उसका 6 सही 2/3% कितना था 1 है, तो कह रहा अगर इसको इसी में से घटा दिया जाए, मतलब 1 को अगर 15 से घटाया जा रहा है, इस बार क्या किया गया घटाने की बात की, तो 15 में से क्या करेंगे 1 को माइनस करेंगे। तो जब 15 में से हमने 1 को माइनस किया तो कितना निकल के आया 14, कितना निकल के आया 14। अब कह रहा कि ये जो 14 है ये किसके बराबर है 5670 के बराबर, किसके बराबर है 5670। तो अगर 14 से 14 5670 के बराबर है तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे 1 कितने के बराबर होगा। तो काट लो, देखो 14 एक कम 14 और 14 चक्कू 56, 0 14 25 70, मतलब 1 की वैल्यू कितने के बराबर आ गए 405 के बराबर, कितने के बराबर 405 के बराबर। अब वास्तविक संख्या पूछ रहा था तो हमारी वास्तविक संख्या क्या थी 15, तो 15 की वैल्यू कितने के बराबर होगी, तो 405 गुणे 15, 405 गुणे 15, तो 405 की गुणा जब हम 15 के साथ कराएंगे तो हमारा कितना निकल के आएगा, देखो 15 पन्ना 75, आगे 0 है तो 7 ऐसे आ जाएंगे, 15 चक्कू 7, मतलब कितना हो जाएगा 6075। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन करना होगा हमें, हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी प्रतिशत वैल्यू दी हुई है, जो भी प्रतिशत में वैल्यू दी हुई है उसको सबसे पहले क्या करेंगे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, मतलब भिन्न में कन्वर्ट कर लेंगे। और भिन्न का जो हर होगा वो हमेशा क्या होगा वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, मतलब जिस पर हमें वैल्यू निकालनी है वो संख्या हमारी हर मानी जाएगी, और जितनी वैल्यू निकल के आ रही है वो संख्या हमारी क्या होगी अंश होगी। ठीक है, तो अंश को परिणाम प्रतिशत रिजल्ट माना जाता है, और नीचे जो हर दिया होता है उसको वास्तविक संख्या। तो इन दोनों के कंपैरिजन से ही हम बहुत सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हैं। हाँ, तो देखिए अब इसी प्रकार से चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए
तो संख्या का 157 सही 1/7% बनता है। वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए, कितने प्रतिशत बनता है? 157 सही 1/7%। तो ये कितने की वैल्यू होते हैं? तो अगर हम देखो, हमने पीछे जब प्रतिशत से भिन्न में कन्वर्ट करना सिखाया था तो हमने क्या बताया था कि हम पीछे के 2 डिजिट देखेंगे, पीछे के 2 डिजिट। तो ये जो आगे की संख्या बची 1, इसको ऐसे ही रख लेंगे। और ये 57 सही 1/7%, 57 सही 1/7% कितना होता है? किसके बराबर होता है? 57 सही 1/7%। ये किसकी वैल्यू है? 4/7 की। किसकी वैल्यू है? 4/7 की। तो अगर इसको हल करें तो ये कितना हो जाएगा? 7 एकम 7 4 11, 11/7। इतनी वैल्यू निकल आई। ठीक है। तो अब लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन उससे थोड़ा अलग है। अब ध्यान से देखना क्या कर रहा है। अगर किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए, उसमें क्या कर रहा था? इतने प्रतिशत अगर जोड़ा जाए तो संख्या ये बनती है। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है कि अगर किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए, मतलब 64 जोड़ा गया है। यहाँ पे क्या कह रहा है? पहले संख्या कितनी थी? 7 थी, अब कितनी हो गई है? 11। पहले संख्या कितनी थी? 7, और अब कितनी हो गई है? 11। कितने का अंतर है? +4 का। कितने का अंतर है? +4 का। क्वेश्चन के इसके अकॉर्डिंग कितना जोड़ा गया? 4। लेकिन क्वेश्चन कितना कह रहा है? कितना जोड़ा गया? 64। तो 4 की वैल्यू किसके बराबर हो गई? 64 के बराबर। किसके बराबर हुई? 64 के बराबर। ठीक है भाई, हमारे अकॉर्डिंग जो हमने यहाँ पे वैल्यू निकाली हुई है, इसके अकॉर्डिंग कितना जोड़ा गया? 4 जोड़ा गया सिर्फ। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कितना जोड़ने को कह रहा है? 64। मतलब 4 की वैल्यू जो है कितने के बराबर हुई? 64 के बराबर। तो 1 की वैल्यू कितनी के बराबर हो जाएगी? कितने के बराबर होगी? 16 के बराबर। काटेंगे तो 16 निकल के आएगा। अब 1 की वैल्यू अगर 16 के बराबर हुई, अब क्वेश्चन कह रहा है वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। तो वास्तविक संख्या हमारी थी कितनी? 7। कितनी थी? 7। तो 7 की वैल्यू देखते हैं किसके बराबर होगी। तो 7 की वैल्यू किसके बराबर होगी? 16 गुणे 7। तो गुणा करा देंगे, कितना निकल के आएगा? 16 सत्ती 112। बस यही आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है। हाँ, तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगर किसी संख्या में 930 जोड़ दिया जाए तो संख्या 444 सही 4/9% बन जाती है। अगर किसी संख्या में 930 जोड़ दिया जाए तो संख्या जो है 444 सही 4/9% बन जाती है। तो वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। कितनी बन रही है संख्या? सबसे पहले देखें संख्या कितनी बन रही है? 444 सही 4/9%। तो इसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? लास्ट के 2 डिजिट देख लो, लास्ट के 2 ये वाले। ठीक। अब इसके पीछे जो भी बचा उसको पूरा देखो। तो आगे 4 जो बचा था इसको हमने ऐसे उठा के रख दिया। अब 44 सही 4/9%। 44 सही 4/9% किसके बराबर होती है? 4/9। किसके बराबर है? 4/9। तो अब इसको कन्वर्ट कर लो। 9 चौक 36 और 4 40। कितना? 40/9 हो गया। कितना हुआ? 40/9। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है? अगर किसी संख्या में 930 जोड़ दिया जाए, किसी संख्या में कितना जोड़ा जाए? 930। लेकिन हमारे पास वास्तविक संख्या सबसे पहले क्या थी? 9 थी, और अब हो कितनी गई है? 40। पहले 9 थी, अब कितनी हो गई? 40। कितने का अंतर आया? 31 का। कितने का अंतर आया? 31 का। ठीक है। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने का अंतर आया? 930 का। मतलब ये 31 जो है किसके बराबर है? 930 के बराबर। काट लो तो देखते हैं एक कितने के बराबर होगा। तो 31 एकम 31, 31 तिया 93। ठीक है। तो आगे कितना हो गया? 0। तो ये हो गया एक किसके बराबर हुआ? 30 के बराबर। एक किसके बराबर हुआ? 30 के बराबर। अब पूछ क्या रहा है? वास्तविक संख्या बताइए। तो वास्तविक संख्या बताया था क्या होती है? जो अपान में होती है। अपान वाली संख्या कितनी है? 9। तो वास्तविक संख्या किसके बराबर? 9। मतलब 9 हमारी कितने के बराबर हो जाएगी? 30 गुणे 9। कितना हो जाएगा? 30 गुणे 9। तो 9 तिया 27। बस यही आंसर आ गया हमारा। ठीक है। तो वास्तविक संख्या हमारी कितनी हो जाएगी? 270। तो ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमारे सभी वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों।